हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर सेक्शन 39 के बारे में। सेक्शन 39 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है ट्रांसफ़र वेयर थर्ड पर्सन इज़ एंटाइटल टू मेंटेनेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है, ठीक है। हम ये देखते हैं, ये जो ट्रांसफ़र है इसका क्या मतलब होता है। ट्रांसफ़र का मतलब आपको पता ही है, जैसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं, लीज पर दे देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं या मॉर्गेज कर देते हैं, तो उसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। और थर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है, पहले ये देख लेते हैं। थर्ड पर्सन का मतलब होता है कोई भी वाइफ होगी आपकी, विडो होगी, चिल्ड्रंस हो गए, मदर होगी, डॉटर होगी, या मेल मेंबर हो गया जो कि माइनर है, ठीक है। इस टाइप के बंदों को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये एंटाइटल है मेंटेनेंस के। किस चीज़ के लिए एंटाइटल है? मेंटेनेंस के। किस में से? वो प्रॉपर्टी जो आपने ट्रांसफ़र कर दी है। तो ये सेक्शन बताता है कि उसके किस टाइप से वो एंटाइटल होगा, क्या उसके राइट होंगे, उसके बारे में ये बता रहा है। इन थर्ड पर्सन के क्या राइट्स होंगे, इसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, सेक्शन को आगे क्या कहता है डिटेल में। ये कह रहे हैं कि वेयर ए थर्ड पर्सन मैंने आपको बता ही दिया कौन होता है। थर्ड पर्सन में हमारा आता है वाइफ, विडो, चिल्ड्रन, ठीक है, मदर, डॉटर, इवन मेल मेंबर जैसे कि माइनर वगैरह हो गए, ये आते हैं, ठीक है ना। वेयर थर्ड पर्सन हैज़ अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, मतलब कि उनके पास एक राइट है, मतलब कि दे आर एंटाइटल। ये थर्ड पर्सन है, दे हैव राइट टू रिसीव मेंटेनेंस और ए प्रोविजन फ्रॉम एडवांसमेंट, किस तरह का एडवांस लेने का, या कोई इनके अंदर मैरिज का खर्चा करना है। जैसे ये मैरिज का एक्सपेंस ज़्यादातर जो होता है वो डॉटर्स के लिए होता है, ठीक है ना। किस में से? फ्रॉम द प्रॉफिट, किस प्रॉफिट में से? जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र करी है। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो प्रॉफिट होगा, वहाँ से रेंट आ रहा है, कोई और चीज़ आ रही है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है वहाँ से इनको मेंटेनेंस मिलेगा थर्ड पार्टी को। और वो कह रहे हैं कि सच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी थी जिससे प्रॉफिट आना था, उस प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र मतलब या तो मॉर्गेज कर दिया है, या सेल कर दिया, या किसी को गिफ्ट में दे दिया, ठीक है ना। आगे किसी को वो दे दिया गया, ठीक है ना। किसी इन्हीं में से मतलब किसी पर्सन ने उसको दे दी, जिसके पास थोड़ी सी उसको लगता है कि मेरे पास इसकी पावर है, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। जैसे हेड ऑफ द फैमिली हो गया, उसने कर दिया, या फादर हो गए उनके, उसने कर दिया, या हस्बैंड ने कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। तो कहता राइट मे बी एनफोर्स, कि जो राइट है ना, मे बी एनफोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरी। जो ट्रांसफरी है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है ना, हस्बैंड द्वारा या फादर द्वारा, जो कि पीछे से प्रॉपर्टी आ रही थी, या अपने उनके बच्चे माइनर थे तब भी उसने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। या फिर मदर है जो है, ठीक है, वो सब ट्रांसफरी से क्या कर सकते हैं? एनफोर्स कर सकते हैं अपने इस राइट को, मेंटेनेंस वाले को, ठीक है ना, जिसके पास प्रॉपर्टी गई है। कब कर सकते हैं? कि जब इफ़ ही मतलब कौन होगा यहाँ पर? ट्रांसफरी, जिसको प्रॉपर्टी गई है। इफ़ ही हैज़ नोटिस, नोटिस का मतलब होता है कि उसकी नॉलेज में था, उसको पता था कि इस टाइप का मेंटेनेंस वगैरह जो है बनता है इन थर्ड पार्टीज़ के ऊपर, देर ऑफ। और इफ़ द ट्रांसफ़र इज़ ग्रेटिट्यूड, या मान लो उसको नॉलेज ना भी, उसको नोटिस में ना हो, अगर उसको फ्री में वो गिफ्ट दी गई है, फ्री मतलब गिफ्ट कर दी गई है किसी पर्सन को, ठीक है, तो भी जो ये थर्ड पार्टी है इसका राइट बना रहेगा इस ट्रांसफरी से, जो कि डोनी है, उससे अपनी मेंटेनेंस क्लेम करने का, ठीक है ना। ये सेक्शन कहता है। बट ये कहता है आगे, बट नोट अगेंस्ट ए ट्रांसफरी, उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट ये राइट ख़त्म हो जाएगा जो जिसने फॉर कंसिडरेशन, जिसने पैसा दे के, मतलब कि जिस ट्रांसफरी ने जो प्रॉपर्टी है वो पैसा दे के खरीदी है, और विदाउट नोटिस, और उसकी नोटिस में भी ये बात नहीं थी कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेंटेनेंस वगैरह बनता था, उसको इस चीज़ का नहीं पता था। ऑफ द राइट नोर अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन इज हैंड, इस तरह की प्रॉपर्टी जिसके हाथ में होगी उस पर मतलब कि मेंटेनेंस दे आप नहीं क्लेम कर सकते उस ट्रांसफरी से, अगर उसकी नोटिस में यह बात नहीं थी, ठीक है। या फिर उसने कंसिडरेशन भी दिया और उसकी नोटिस में यह बात नहीं थी कि ये जो प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, उसमें से मेंटेनेंस दी जानी चाहिए थर्ड पार्टीज़ को, ठीक है। लेकिन इसके लिए उसने एक तरह से सारे एफर्ट्स किए और रीजनेबल, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं कि उस जो थर्ड पर्सन है, सॉरी जो ट्रांसफ़र ही है, ठीक है, उसने पूरी की पूरी केयर देखी है उस पर करने के लिए, कि भी उसने पूरा ध्यान दिया हो कि इसके ऊपर कोई ड्यूज़ वगैरह तो नहीं है, उसके लिए पूरे उसने एफर्ट्स किए होने चाहिए पहले, कि सब कुछ उसने चेक कर लिया हो कि इस तरह से कोई इसके ऊपर मेंटेनेंस तो नहीं बनती, ड्यूज़ तो नहीं बनते, उसने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे हो, फिर भी उसे ना पता लगा हो, ठीक है, तो उसके बाद उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है। तो बस ये सेक्शन 39 इतना ही कहता है,
ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से इसके अंदर पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है।